आखिरी क्यों कर रही? जो मिल जाए उसका शुक्र करें और इजाफा हो जाएगा, जैसे आपको इज्जत मिली है। ठीक है जी, मैं बिल्कुल समझ गया। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में। बाय। खुदा हाफिज। ओ हेलो, कहाँ थी तुम? कहाँ कहाँ मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा। क्यों? क्यों तुम्हें नहीं पता? क्या क्या पता होना चाहिए मुझे? दिन में तुम कहाँ थी? मैं वो बोलो ना। नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब? इससे मैं तुम्हारा कन्फेशन समझता हूँ। देखो अज़लान, मैं मजबूरी में वहां गई थी। मेरा मकसद हरगिज किसी की दिल आज़ारी नहीं थी। नाहिल, चीटिंग है ये। तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि आज मेरे कॉन्सर्ट का एग्रीमेंट साइन होना था, और जाने के लिए तुम खुद जिद कर रही थी और एन वक्त पे गायब हो गई तुम। कॉन्सर्ट? जी, कॉन्सर्ट। तुम्हें कॉन्सर्ट का नहीं पता? अमेरिका में नहीं होते होंगे ना? अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया। हमें आज जिम्मी की तरफ जाना था ना। आई नो, आई एम वेरी सॉरी। मैं ना अपने फ्रेंड के घर चली गई थी, लेकिन आई विल मेक अप फॉर इट। तुम्हें कॉफी पिलाऊं? चलो बना देते हैं। चलो घर पे बना लो, जाओ। घर पे बना आ लो। जाओ। ओके। बिटिया, जी बाबा। मैं नाश्ते का सामान बाजार से ले आऊं? नहीं बाबा, इस वक्त बहुत देर हो गई है और लाइट भी नहीं है, आप सुबह ले आइएगा। बिटिया, तुम सुबह ही जाग जाती हो नमाज के लिए, तो चाय जरूर पीती हो, और सुबह तो दुकानें को थोड़ी खुली होंगी। बाबा आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, जाए ले आए। दरवाजा बंद कर लेना बेटा। जी। गलत करना पड़ता है। मुझसे तो ये आर्टिफिशियल लाइफ गुजारी नहीं जाती। मुझे जो चीज अच्छी लगती है उसे मैं ले लेती हूँ, और जिससे बोर होना शुरू होती हूँ ना, उसे छोड़ देती हूँ। अच्छा, आजकल तुम्हें क्या दिलचस्प लग रहा है कुछ तुम नहीं जानती। मैं वाकई नहीं जानती। अब देखो ना, अमेरिका में रहकर मैंने कभी जॉब के बारे में नहीं सोचा, लेकिन यहाँ आकर मेरा दिल करता है कि मैं शाहनवाज के साथ ऑफिस में जाके काम करूं। तुम क्या समझती हो, मेरी और शाहनवाज की ऑफिस में जमेगी? शायद। उफ, मैं तो भूल गई, शाहनवाज मेरा इंतजार कर रहे।
और मैं यहाँ तुम्हारे साथ बातों में लग गई। चलो सुबह मिलते हैं, ओके? सुबह तुमसे मिलने का किसे इंतजार है? कौन है? कौन हो भाई? कौन हो? तुम आगे क्यों बढ़ते आ रहे हो? कौंसलर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे घर में? वो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ है। भाई मैं सोचा कोई लड़की परेशान ना हो गई हो, मदद करने चला आया। आपने दुरुस्त नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया। अब जाए आप यहाँ से। अगर मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊं तो ठीक नहीं है। भाई बाहर जाऊंगा, लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या बातें बनाए। आप तो मुअज्जिज है, क्या लोग आपकी इस बात पे यकीन नहीं करेंगे जिस बात पे मैंने किया कि आप एक अकेली बेचारी लड़की की मदद करने आए थे? या फिर वो आपको जानते हैं? अरे लोगों को छोड़े, मैं तो ये सोच रहा था कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है, तुम्हारा साथ देना चाहिए है? तुम जैसी औरतें दुनिया में बहुत कम होती हैं। बहादुर। निकाह करोगी? हाँ, करूंगी। आप अपनी बीवी से इजाजत ले आए। निकाह तो वैसे भी आधा ईमान है, मैं कर लूंगी आपसे निकाह। अरे उसे छोड़ो, रहने दो उसको। मेरा एक घर और भी है, वहां रहेंगे दोनों इकट्ठे। कौंसलर साहब, इकट्ठे रहना मेरी जरूरत नहीं, बल्कि इज्जत से रहना मेरी जरूरत है। तो भाई इज्जत भी तो दूंगा ना। तो फिर ठीक है, हम यहीं रहेंगे, इसी मोहल्ले में। आप सुबह अपनी पहली बीवी से दूसरी शादी की इजाजत ले आए और साथ निकाह ख्वाह भी ले आए। नहीं 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 भाई, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता कभी भी। हाँ, आप मुझे कहीं भी नहीं रख सकते। आप सिर्फ हराम पे हलाल का खोल चढ़ा के मेरे साथ चंद दिन गुजारना चाहते हैं, और आप मुअज्जिज भी नहीं, इसका भी खौल चढ़ा रखा है आपने। हाँ तो करो, शौहर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, नौकर रख दूंगा, नौकर, हर चीज मिलेगी, बहुत कुछ है मेरे पास। लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो आपके अपने पास भी नहीं। ये तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो? नहीं कौंसलर साहब, आपको इज्जत करवानी ही नहीं आई। हाँ। बिटिया क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं बाबा, ये जरा रास्ता भटक गए थे, आप ही ने बाहर का रास्ता दिखाए। चला जाऊंगा मैं। बाबा दरवाजा बंद करके आइएगा। बस
मायरा, चाय ले आओ प्लीज, मुझे स्कूल की देर हो रही है। थैंक यू। वानिया कहाँ है? वो स्कूल गई है। अरे मुन्नी को तो लाओ, उसको देखने को बहुत दिल चाह रहा है। मुन्नी सो रही है। कोई उलझन है जो सुलझ नहीं रही? आपको क्या, बस घर में एक औरत दस्तयाब है, आप बाहर फिरे। क्या बात, मुझसे कोई शिकायत? मर्द से कैसा शिकवा, मर्द तो होते ही ऐसे। और वैसे भी कोई बेवा औरत में कितनी देर तक दिलचस्पी रखेगा। खुल के बताओ, आखिर बात क्या है? हुआ यह है कि अब आपका मुझसे जी भर गया है। ये किस अहमक ने कहा है तुमसे? और वैसे भी तुमसे जी कैसे भर सकता है? तुम्हारी सेहत के लिए तो सदियां दरकार है। मैं अब इन बातों में नहीं आऊंगी। ये बातें नहीं, मेरी मोहब्बत है। अगर मुझसे मोहब्बत के बारे में ये बातें नहीं तो दूसरी औरत के पास क्यों आना चाहना है? मारा तो तुम गलत समझ रही हो। मैं सब जानती हूँ। सारी दुनिया के मर्द एक बीवी नाम की औरत मुस्तकिल घर में रखते हैं और बाहर भी कोई मौका जाने नहीं देते। बकवास बंद करो, बंद करो बकवास। और मर्दों का नहीं पता, मुझे सिर्फ अपना पता। मुझे नहीं पता। आइंदा आप उस औरत के पास गए तो मेरा और आपका साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां मैंने बेवा बन के जिंदगी गुजारी है, वहां एक अलग और सही। शाहनवाज, मैं इस कलर में कैसी लग रही हूँ? ठीक ठाक। मैंने कहा जरा ऑफिस वाले एम्प्लॉयज को भी पता चले ना कि आधे ऑफिस की मालकिन कैसी है। इंप्रेस हो जाएंगे, डोंट वरी। आपने मुझे बुलाया था, अब आप खामोश क्यों बैठी हैं? समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूं। मायरा, तुम जैसी समझदार लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया? तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की कोई लड़ाई हुई है? आपको किसी ने कुछ कहा है? सरमत आए थे यहाँ पर। ये बात, वो तो यहाँ नहीं आए, मगर तुम्हारा ध्यान सीधा वहां गया है। मेरी जान, शक एक ऐसा मकरूह वसवसा है जो हंसती बसती जिंदगी बर्बाद कर देता है। बल्कि सरमद एक प्यार करने वाला शख्स है, और मुझे ये भी पता है कि उस उबैद ने तुम्हें सरमद के खिलाफ पट्टियां पढ़ाई हैं। मुझे उबैद ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है, सिर्फ हकीकत बताइए। पहली बात, गौर से सुनो मेरी, मैंने दुनिया देखी है, सरमद अली शरीफ इंसान है। और दूसरी बात, क्या कोई सरमद अली को तुमसे और तुम्हें सरमद अली से ज्यादा जान सकता है? बोलो, बताओ मुझे। लेकिन
लेकिन नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं। क्यों? क्योंकि तुम दोनों के दरमियान सिर्फ अल्लाह की जात है। तुम निकाह के बंधन में बंधी हुई हो। खुदा के लिए रहमान की जगह शैतान को दिल में मत बिठाओ। तो क्या जो उबैद ने कहा? फजूल बात की है उसने। मुझे ये बताओ, सरमद के मौजू के अलावा तुम्हारे और उबैद में कुछ और भी डिस्कस होता है? नहीं। तो साफ सी बात है, तुमसे गप्पे लगाने के लिए तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहा है, ताकि सारे मर्दों के किस्से सुना के तुम्हें तुम्हारे मर्द से दूर किया जा सके। गैर मर्द की जब तक घर तक रसाई नहीं होती ना, तो वो औरत को घर से तोड़ने की कोशिश करता है। अम्मी, क्या सारी दुनिया के मर्द एक जैसे नहीं होते? कैसे हो सकते हैं? क्या सारी दुनिया